Assalamu alaikum dear students. My name is Rabia Salman. I am your maths teacher. Here I welcome all of you. मैं आप सबको यहाँ पे खुश आमदीद कहती हूँ AA इंटरनेशनल पब्लिशर्स में। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आप लोग सब ठीक होंगे और अपनी जो है अपनी चीज़ों को अपनी बुक्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हमारी जो पहली बुक है हमारी आप लोग ग्रेड 1 में हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, वेरी कलरफुल बुक एंड डेफिनेटली मुझे यकीन है कि आप इसको जब पढ़ेंगे, हम इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी कलरफुल बुक, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। और हम इस तरह पढ़ेंगे कि हम पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को लर्न भी करेंगे, सीखेंगे भी। ठीक है, नई चीज़ों को सीखेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा रिलेटेड है वो है होल नंबर से रिलेटेड। होल नंबर आपका जो होता है बेटा वो होता है कि जैसे हम डेली लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काउंटिंग करते हैं, कोई भी चीज़ आपके घर में नंबर ऑफ़ टेबल, नंबर ऑफ़ चेयर्स जिससे हम बात करते हैं, काउंट करने होते हैं, 2 हैं, 3 हैं, वॉटेवर कितने हैं, तो इसी तरह हम काउंटिंग करते हैं नंबर्स को। तो वो जो चीज़ें आपकी इंक्लूडेड होती हैं बेटा, दिस इज़ कॉल्ड होल नंबर्स, वो आपकी होल नंबर से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। होल नंबर जो होते हैं ना बेटा वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। बस आप लोगों ने ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हम अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ रिगार्डिंग अबाउट होल नंबर्स के बारे में है। इसमें हम काउंट करेंगे डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे और ये सारी चीज़ें हम इसको देखेंगे कि हमारी बुक में क्या हैं। तो आप अपनी बुक जो है उसको ओपन करें। ठीक है, हम आज अपना फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। होल नंबर क्या है स्टूडेंट्स? ठीक है, अपनी बुक्स को ओपन करें। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। काउंटिंग 1 to 9 हमने काउंट करनी है, वैल्यूज़ को, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करनी है। आपको पिक्चर्स शो हो रही हैं अपनी बुक्स पे, अपनी बुक्स को देखें। ठीक है, इतनी डिफरेंट आपके पास ऑब्जेक्ट मैंने आपके पास इतनी डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। जैसे नंबर 1 ONE1, नंबर 1 पे ट्री, TWO2, फिर आपके पास 3 लीव्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है ना, 3 काउंट करें, 1 2 3, THREE 3 लीव्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास 4 बीज आ जाती हैं। ठीक है, 5 आपने काउंट करना है। 5 को आप नंबर्स के फॉर्म में भी लिखें और इंग्लिश में भी लिखें। ठीक है ना, 5 आपके पास स्ट्रॉबेरीज हैं, 6 आपके पास क्राउन्स हैं, 7 फ्लावर्स हैं, 8 आपके पास आ जाएंगे, 8 नंबर आपके पास आ जाएंगे, 9 है और 9 जो है वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। 1 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास आ जाता है और 9 जो है वो आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर आ जाता है। इसी तरह आप क्लास में अपनी कोई भी चीज़ों को लेके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेके काउंट करें। टोटल नंबर ऑफ़ चेयर्स को काउंट करें। अपने अगर आपकी क्लास में डेस्क हैं तो उसको काउंट करें कि हमारी क्लास में टोटल नंबर ऑफ़ चेयर्स कितनी हैं, टोटल नंबर ऑफ़ डेस्क कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपकी उसमें आ जाती हैं काउंटिंग में। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1A आप लोगों ने करनी है। काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट द नंबर्स। ठीक है, आप लोगों के पास जो फर्स्ट पिक्चर आपके पास आ रही है वो बटरफ्लाइज की आ रही हैं। आपने बटरफ्लाइज को काउंट करना है, टोटल बटरफ्लाइज कितनी है और बॉक्स में आपने वो लिखनी है। सो स्टूडेंट काउंट द बटरफ्लाइज 1 2 3 4। तो हेयर यू कैन राइट, यहाँ पर आप क्या मेंशन करेंगे? 4। आप यहाँ पर 4 लिखेंगे। द सेकेंड थिंग इज, सेकेंड जो आपके पास पिक्चर शो हो रही है वो फ्लावर्स की हो रही है। वो कितने हैं? काउंट करें फ्लावर्स, वो है आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स 5। तो हेयर यू कैन राइट, बॉक्स में आप क्या लिखेंगे? 5। नेक्स्ट आपके पास आ रही हैं बीज। ठीक है जी, बीज यानी कि मक्खियाँ, वो कितनी हैं आपके पास? आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ बीज आर 9। तो यू कैन राइट डाउन 9। और नेक्स्ट में आपके पास एप्पल्स हैं, तो हेयर यू काउंट द एप्पल्स। तो टोटल जो नंबर वो एप्पल्स हैं वो आपके पास 6 हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1A है। अब मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो का कि होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। देखिए ज़ीरो मीन्स मैं आपको कुछ भी नहीं देती, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि वो ज़ीरो है। ठीक है,
अब आपने थोड़ा सा इसको समझना है कि अगर ज़ीरो जो है वो आपका राइट साइड पर होता है, ठीक है, राइट साइड पे है आपका ज़ीरो, तो उसका कोई भी पर्पस नहीं होता, यानी कि 0 1 लगाएंगे तो ज़ीरो का कोई पर्पस नहीं है, 0 2 कोई पर्पस नहीं है। लेकिन ये लेफ्ट साइड पे अगर आ जाएगा 1 0 हो जाएगा तो सारे आपका वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो 10 में हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, वो 20 में चेंज हो जाएगा। अगर हम 0 3 करेंगे तो 0 इज़ मीनिंगलेस, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो 3 0 होगा तो वो 30 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो है। कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो ये आपके देखें कि ये स्टूडेंट्स आपको दिखाए हुए हैं, ये आपके पास बच्चे हैं, वो उनके एक प्लेट में, एक बाउल में ऑरेंजेस हैं, देयर आर 3 ऑरेंजेस इन द बाउल, 3 बाउल में ऑरेंजेस हैं। आमिर, सबा एंड रिदा एट 1 ऑरेंज, ठीक है, हर किसी ने एक ऑरेंज खा लिया, आमिर ने भी ले लिया, सबा ने भी और रिदा ने भी, तो डेफिनेटली जो प्लेट है वो आपकी क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है वो क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। सो देयर इज़ नथिंग इन द प्लेट, तो वो चीज़ 0 हो जाएगी। हमारे पास अगर कैंडीज़ हैं, 10 कैंडीज़ हैं और 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, सब में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी कैंडीज़, तो वो मेरे पास जो है वो क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। 0 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिजिट इन आवर नंबर सिस्टम। 0 जो है वो हमारे नंबर सिस्टम में, यानी कि हम जो काउंटिंग करते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिट है, ठीक है। व्हेन इट इज़ अलोन, जब ये अकेला होता है, अलोन मीन्स अकेला होता है, इट मीन्स नथिंग, इसका मतलब है कुछ भी नहीं है। इन अदर वर्ड 0 हैज़ नो वैल्यू, 0 की कोई वैल्यू नहीं है बाय इटसेल्फ, बट व्हेन आई पुट अ 0 ऑन द राइट साइड, लेकिन जब आप इसको राइट साइड पे लगाते हैं, अभी मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया है, वाज़ेह फ़र्क बताया है कि अगर आप इसको राइट साइड पे पुट करते हो तो 0 का मतलब है दैट इज़ मीनिंगलेस, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप इसको जब लेफ्ट साइड पे पुट करते हो तो इसका मतलब है कि ये आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। ये देखिए ना, नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मैं इसको यूँ लिखूँगी 0 1 0 2 0 3, तो डैट मीन्स ये आपका 1 2 3 ही पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर आप 0 को दूसरी तरफ ले आएंगे तो सारी आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डिजिट मीन नथिंग, फॉर एग्जाम्पल 0 1 0 2 0 3, सो हैव द नथिंग, ठीक है। सो यू कैन राइट एक्सरसाइज 1B, टिक द बास्केट डेट हैज़ 0 एप्पल्स, ठीक है। आपके पास 3 बास्केट्स हैं, ठीक है, आपने ये बताना है कि इसमें जो है कौन सी वाली टिक आपने करना है बेटा, कि कौन सी वाली जो है उसमें 0 एप्पल है। फर्स्ट बास्केट में देखें कितने एप्पल्स हैं, 3 हैं। सेकंड बास्केट में कोई एप्पल नहीं है और थर्ड बास्केट में आपके पास 2 एप्पल्स हैं। तो विच वन इज़ द राइट, कौन से वाला ठीक है, वो आपका सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। तो हम सेकंड वाले पे करेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें 0 है, कुछ भी नहीं है। अब स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1C हमारी स्टार्ट हो जाती है। इसमें भी आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास देखिए, आपके पास क्या, आपके पास पहले है काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर्स इन द न्यूमेरियल्स एंड वर्ड्स। आपने दोनों फॉर्म में लिखना है, नंबर्स की फॉर्म में भी लिखना है बेटा और वर्ड्स की फॉर्म में भी लिखना है। फर्स्ट जो आपके पास शो हो रही है, ठीक है, वो आपके पास जो है 6 शो हो रहे हैं, आपने इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इसको न्यूमेरिक डिजिट में भी लिखेंगे 8 और आप इसको वर्ड्स में भी लिखेंगे। और व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ 8, EIGHT, 8, ठीक है। फिर सेकंड जो आपके पास है वो आपके पास एप्पल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। दोबारा देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एप्पल है 7। तो यू कैन राइट डाउन इन द न्यूमेरिकल फॉर्म 7 को लिखेंगे और 7 के स्पेलिंग वर्ड्स में आपके पास जो होंगे वो होंगे SEVEN, 7। और फिर आपके पास टोटल नंबर ऑफ थर्ड जो पिक्चर है वो स्टार्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, वो आपके 6 है और 6 के स्पेलिंग क्या होते हैं बेटा, SIX, 6, ठीक है। तो ये आपके पास चीज़ें थी। सेकेंड क्वेश्चन देखें कितना इंटरेस्टिंग है, काउंट द लेटर एंड राइट द नंबर्स इन द न्यूमेरियल एंड वर्ड्स। यू कैन राइट डाउन बोथ इन द टर्म्स, ठीक है। आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिखना है और डिजिटल फॉर्म में भी लिखना है, ठीक है जी। द फर्स्ट वर्ड इज पाकिस्तान, तो यू कैन काउंट द वर्ड्स पाकिस्तान, ठीक है, PAKISTAN, यू कैन काउंट दैम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पाकिस्तान में कितने डिजिट्स आए, 8, तो आप 8 लिखेंगे
और उसको उसी तरह आप वर्ड्स में लिखेंगे 8 के स्पेलिंग EIGHT, ठीक है जी। फिर कैट आपका सिर्फ 3 डिजिट्स पे बेस है, तो आप 3 लिखेंगे और 3 के स्पेलिंग होंगे THREE3। फिर आप जिराफ, ठीक है जी, जिराफ कितने डिजिट्स पे है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिखेंगे और 7 की स्पेलिंग SEVEN हम मेंशन करेंगे। फिर आपके पास आ जाता है बियर। बियर जो है वो 4 डिजिट्स पे रिप्रेजेंट है, तो हम 4 मेंशन करेंगे और FOUR उसके आगे लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एरोप्लेन, तो आपने एरोप्लेन के स्पेलिंग काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इन एरोप्लेन इज 9, तो आप 9 लिखेंगे और वर्ड्स में इसको लिखेंगे NINE 9, ठीक है जी। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। हमने नंबर्स लिखने हैं 0 से 9 तक, तो हम इसको लिखेंगे, ये आपके पास स्पेसेस दी हुई हैं, आपने नंबर्स के फॉर्म में लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल इसको आपने काउंटिंग के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये आपके पास था। होपफुली स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको अपना चैप्टर नंबर 1 जो हमने अभी कुछ टॉपिक उसके बारे में पढ़े हैं होल नंबर के बारे में, वो आपको समझ आए होंगे, आपको उसको इजीली आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह इसको आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करते रहें, हम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।